Hello friends, welcome back to my channel and today we gonna talk about the Bollywood movie called Freddy। इसमें लीड एक्टर हैं कार्तिक आर्यन जिन्होंने अपने रोल को बखूबी निभाया है एंड आई एम श्योर कि आपको ये मूवी जरूर पसंद आने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ज्यादा बातें ना करते हुए चलिए आते हैं मूवी के मेन स्टोरी लाइन पर। ये कहानी है एक फ्रेडी नाम के डेंटिस्ट की जो अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा अकेला है। उसकी एज इस वक्त 30 इयर्स है लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है और 5 सालों से उसने अपनी प्रोफाइल मैट्रिमोनियल साइट पर बना रखी है, लेकिन अभी तक उसे कोई भी पार्टनर नहीं मिला है। एक दिन वो ब्लू कैफे नाम के एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर एक लड़की उससे मिलने के लिए आती है जो कि उसकी प्रोफाइल देखकर मिलने आई थी। जब वो लड़की फ्रेडी से बातें कर रही होती है तो फ्रेडी का ध्यान उसके ब्रेस्ट पर जा रहा होता है, जिससे उस लड़की को काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, इसीलिए वो लड़की वहां से चली जाती है। अब रात को फ्रेडी अपने टॉयज को सेट कर रहा होता है और उसके पास उसका एक पेट कछुआ भी है जिसका नाम उसने हार्डी रखा है और वो उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है क्योंकि उसके अलावा उसका कोई दोस्त नहीं है। तभी फ्रेडी की आंटी का फोन आता है और वो उससे पूछती है कि उसकी डेट कैसी रही। फ्रेडी उनसे कहता है कि वो लड़की अचानक से उठकर चली गई जिसकी वजह से बात नहीं बन पाई। फ्रेडी की सोसाइटी में एक कपल भी रहता था जो कि लेट नाइट पार्टी करके आए थे। तभी खिड़की से फ्रेडी उन्हें किस करते हुए देखता है। अगले दिन फ्रेडी अपने क्लिनिक में जाता है और वहाँ पर एक बच्चे का इलाज करता है और रात को जब वो घर पर होता है तब उसके पास एक लड़के का कॉल आता है जो कि उसे कहती है कि उसने उसकी प्रोफाइल देखी है और वो उसे काफी पसंद आया, तो कल वो उससे मिलने आए ताकि वो उससे बात कर सके। ये सुनकर फ्रेडी उसे ब्लू कैफे में बुलाता है और वहाँ पर वो उसका इंतजार करने लगता है, लेकिन उसके मिलने का टाइम निकल जाता है और वो लड़की वहाँ नहीं आती। कैफे में उसकी सोसाइटी का वो कपल भी बैठा हुआ था और ये सब कुछ उनका प्लान था और उन लोगों ने ही उसके साथ ऐसा प्रैंक किया था। जब फ्रेडी वहाँ से जा रहा होता है तो वो लोग उसे चिढ़ाने लगते हैं, जिससे फ्रेडी को पता चलता है कि उन्होंने उसके साथ मजाक किया है, लेकिन फिर भी वो उनसे कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। और अब रात को वो एक पार्टी में जाता है जहां पर उसकी आंटी उससे बात करती है और कहती है कि तुम्हारी उम्र हो गई है और तुम शादी कब करोगे। तब फ्रेडी उनसे कहता है कि उसे कोई भी लड़की नहीं मिल रही। तब वो आंटी कहती है कि सामने जो ब्लू ड्रेस वाली लड़की है वो उसे घूर रही थी, यानी कि वो उसे पसंद करती है, तो वो उस लड़की के पास जाए और उससे बात करे। फ्रेडी उसकी बात मान लेता है और उस लड़की से बात करने के लिए चला जाता है। वो उस लड़की से कहता है कि आखिर वो उसे क्यों देख रही थी, तो लड़की उससे कहती है कि उसने उसे देखा ही नहीं। तभी उस लड़की का पति वहां पर आता है और उससे गुस्से में कहता है कि क्या वो उसकी बीवी से फ्लर्ट कर रहा है। फ्रेडी उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बात सुनकर वो फ्रेडी को थप्पड़ मार देता है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद वो जबरदस्ती अपनी बीवी को यहाँ से ले जाता है। मार खाने के बाद फ्रेडी आंटी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि अगर आप जानती थी वो शादीशुदा है तो आपने मुझे वहाँ पर क्यों भेजा। तब आंटी उससे कहती है कि वो उसकी प्रैक्टिस करवा रही है और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रात में जब फ्रेडी सो रहा होता है तो उसे उस लड़की की याद आने लगती है। अगली सुबह जब वो अपने क्लिनिक में होता है तो वो लड़की उससे मिलने आती है जो कि उससे कहती है कि उसके एक फ्रेंड ने ये क्लिनिक रिकमेंड किया है और उसका एक दांत सड़ गया है, तो वो उसका चेकअप करे और उस दांत को निकाल दे। फ्रेडी उसे वहां पर देखकर काफी अजीब सा बिहेव करने लगता है। वो उसका दांत चेक करता है और उससे कहता है कि जाकर एक्सरे करवा ले और कल वो उसका दांत निकाल देगा। वो उस लड़की से उसका नाम पूछता है तो वो लड़की अपना नाम कायनात बताती है। फ्रेडी को उस लड़की से बहुत प्यार हो जाता है और वो उसके साथ एक फैमिली के सपने देखने लगता है। फ्रेडी उससे कहता है कि उसे एनेस्थीसिया देना होगा ताकि उसे दर्द ना हो और वो आसानी से दांत निकाल सके। उसके बाद वो उसे ऑपरेशन रूम में ले जाता है और जब वो बेहोश होती है तब वो उसके पास जाकर उसे आई लव यू कहता है और उसके बाद वो उसका दांत निकालता है और फिर फ्रेडी उसके फोन से उसका एड्रेस निकाल लेता है। रात को कायनात जब लेट घर जाती है तब उसका पति उससे पूछता है कि आखिर तुम कहाँ गई थी। तब वो उसको बताती है कि वो अपना दांत निकलवाने गई थी और उसके बाद उसे उसकी दोस्त मिल गई थी तो वो उसके साथ चली गई थी। ये सुनकर उसके पति को बहुत गुस्सा आता है और उसका पति उससे कहता है कि यहाँ पर मैं भूखा प्यासा बैठा हूँ और तुम बाहर आराम से मजे कर रही हो।
ये कहकर वो उसे बुरी तरह से पीटने लगता है। और अब हम उसके घर के बाहर फ्रेडी को देखते हैं, जो कि ये सब देख रहा था। फ्रेडी को ये सब देखकर काफी गुस्सा आता है और वो चाहता है कि वो उस बंदे के पास जाकर उसे सबक सिखाए, लेकिन तभी वो अपने आप को रोक लेता है और वापस घर चला जाता है। रात को जब वो सो रहा होता है तब उसे उसके बचपन की एक बात याद आती है कि उसके पिता ने उसकी माँ को चीटर कहा था और उसे जान से मार डाला था। उसके बाद उसने खुद को भी गोली मारकर अपने आप को भी मार डाला था। और फ्रेडी ने अपने माँ बाप की ये मौत अपने सामने देखी थी, जिसकी वजह से वो काफी डिप्रेस हो गया था और उसकी कोई गलती भी नहीं थी। अगले दिन फ्रेडी कायनात से मिलने का इंतजार करता है, लेकिन कायनात उसकी क्लिनिक में नहीं आती। ये देखकर वो कायनात को फोन करता है और वो उससे पूछता है कि आखिर वो क्यों नहीं आई। तो वो उसे बताती है कि उसका पति नहीं चाहता कि वो बाहर जाए, इसलिए मैं चेकअप करवाने के लिए नहीं आ सकती। ये सुनकर फ्रेडी कहता है कि वो उसके पास आ रहा है उससे मिलने के लिए, तो कायनात राजी हो जाती है। इसके बाद फ्रेडी उससे मिलने के लिए जाता है। फ्रेडी उसके चेहरे पर निशान देखता है और समझ जाता है कि ये निशान उसके पति ने दिए हैं। वो उससे पूछता है कि आखिर ये निशान कैसे हैं। तब वो कहती है कि उसका पति उसे अक्सर मारा पीटा करता है। उसके बाद फ्रेडी उसे आइसक्रीम खिलाता है ताकि वो शांत हो सके, और फिर वो कायनात से कहता है कि वो चिंता ना करे, उसका दांत ठीक हो जाएगा। फ्रेडी अब काफी सज धज कर रहने लगता है क्योंकि उसे प्यार हो गया था और वो हमेशा उसके सामने बन ठन कर ही जाया करता था। रात को वो हमेशा उसके घर के बाहर ही रहता था, पर एक रात वो उसके पति को घर से बाहर निकलता हुआ देखता है, जो कि जॉगिंग के लिए बाहर गया था। मौका देखकर वो कायनात को फोन करता है और उससे मिलने के लिए कहता है। तो कायनात उससे कहती है कि वो कल कॉफी पर उसके साथ चल सकती है। अब धीरे धीरे उन दोनों की भी नजदीकियां बढ़ने लगी थी और वो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन थिएटर में कायनात फ्रेडी को किस कर देती है क्योंकि वो भी उससे प्यार करने लगी थी, और जब वो घर जाती है तो उसके कॉल का जवाब देना बंद कर देती है। अगले दिन फ्रेडी को उसकी चिंता होने लगती है, तो वो उसके घर पर उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है। और कायनात जब उसे अपने सामने देखती है तब उसके गले लग जाती है। फ्रेडी उसके चेहरे पर निशान देखकर समझ जाता है कि उसके पति ने उसे बुरी तरह से पीटा है। तो वो उससे पूछता है कि आखिर उसका पति करता क्या है। तो वो उसे बताती है कि उसके पति का एक कैफे है जिसका नाम ब्लू कैफे है। तो फ्रेडी उससे कहता है कि वो अक्सर वहां जाया करता है। उसके बाद वो उसे शांत कराता है और वहां से चला जाता है। रात को उसकी आंटी उसे कॉल करती है और उससे पूछती है कि आखिर वो शादी कब करेगा। वो उन्हें बताता है कि उसे एक लड़की मिल गई है और बहुत जल्दी वो उससे शादी करने वाला है। अगले दिन फ्रेडी कायनात से मिलता है और उससे कहता है कि उन्हें उसके पति को रास्ते से हटाना होगा। तो कायनात उसे कहती है कि आखिर वो किस बारे में बात कर रहा है। तो वो उसे कहता है कि वो उसके पति को जान से मार देगा ताकि वो दोनों शादी कर सकें। तो कायनात कहती है कि ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। उसके बहुत समझाने पर कायनात मान जाती है। रात को फ्रेडी उस सड़क को अच्छी तरह से देख लेता है जहाँ पर उसका पति जॉगिंग किया करता था, और एक जगह वो सड़क पूरी तरह से सुनसान हो जाती है जहाँ पर एक भिखारी होता है जो कि सो रहा था। अगले दिन फ्रेडी उसके घर के बाहर आकर उसका इंतजार करने लगता है, और जब उसका पति बाहर निकलता है और सुनसान रोड पर पहुंचता है तो वो उसे गाड़ी से ठोकर मार देता है। उसका पति मदद के लिए चिल्लाता है। तभी फ्रेडी गाड़ी बैक करता है और उसे कुचल देता है और उसके पति को मार देता है। उसके बाद फ्रेडी एक हफ्ते के लिए अपने फार्म हाउस पर चला जाता है और वो कायनात से एक हफ्ते के लिए बात करना भी बंद कर देता है। उसके पति को मारकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसके रास्ते का कांटा हट चुका था और अब वो कायनात के साथ शादी कर सकता है। अगले दिन फ्रेडी एक मैकेनिक को बुलाता है और अपनी गाड़ी भी ठीक करवा लेता है, और उसके बाद वो कुछ गांव वालों का चेकअप भी करता है और पुलिस इस केस की तहकीकात कर रही थी। एक हफ्ते बाद फ्रेडी अपने घर जाने के लिए निकल जाता है और सबसे पहले कायनात के घर पहुंचता है, लेकिन जब दरवाजा खुलता है तो वहां पर एक लड़के को देखता है जो कि कायनात को बेबी कहकर बुलाता है और वो उसकी गर्लफ्रेंड होती है। फ्रेडी कायनात से पूछता है कि आखिर वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। तो कायनात वहाँ पर आकर उसे कहती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है और उन दोनों ने उसे इस्तेमाल किया है ताकि ये उसके पति को मार सके और वो दोनों यहाँ पर आराम से रह सके। फ्रेडी ये सुनकर हैरान हो जाता है। तो वो लड़का जिसका नाम रेमंड होता है उसे धमकी देता है और उसे बुरी तरह से पीटता है और उसे कहता है कि हमारे पास पूरे सबूत हैं कि तुम कायनात को स्टॉक कर रहे थे, और वो उसे उसकी फोटोज दिखाता है जहाँ पर नजर आ रहा था कि वो कायनात को स्टॉक कर रहा है। कायनात कहती है कि मैं पुलिस को बता दूंगी कि तुमने ही मेरे पति को मारा है। अब फ्रेडी के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो रोते रोते अपने घर वापस जाता है
और वो इतना टूट चुका होता है कि वो जमीन पर लेटकर रोने लगता है। उसे कायनात पर पूरा यकीन था और वो उससे प्यार करने लगा था, लेकिन ये बात नहीं जानता था कि कायनात उसे यूज कर रही है। इधर कायनात अपने घर में अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है, जहां वो उससे कहती है कि उसके पति के मरने के बाद वो कैफे उसके नाम हो चुका है और अब वो उस कैफे को अपनी तरह से रन करेगी। इधर फ्रेडी अपने सभी कपड़ों को जला देता है जो कि उसने कायनात को दिखाने के लिए खरीदे थे, और वो बदले की आग में बुरी तरह से तड़पने लगता है। रात को फ्रेडी अपने आंटी के पास जाता है और उनके गले लग जाता है और उन्हें बताता है कि उनकी गर्लफ्रेंड ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है। उसकी आंटी उसे समझाती है और उसे कहती है कि प्यार में ये सब चलता रहता है। अगले दिन वो कायनात के रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ पर आइसक्रीम ऑर्डर करता है। इधर कायनात और उसके बॉयफ्रेंड उसे देखते हैं तो उन्हें काफी गुस्सा आता है। फ्रेडी उनके सामने रोते हुए आइसक्रीम को खाने लगता है। वो दोनों जब उसके पास आते हैं तब उसे बहुत बुरा भला कहते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर वो चाहता क्या है। फ्रेडी उनसे कहता है कि तुम लोग बस मुझे सॉरी बोल दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुनकर कायनात अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि वो उसे पीटे, और उसका बॉयफ्रेंड उसे पीटने लगता है और उसे धमकी देता है कि अगर वो यहाँ पर दोबारा आया तो पुलिस को सब कुछ बता देगा। फ्रेडी को ये सब कुछ बहुत बुरा लगता है और अब वो प्लानिंग करने लगता है। वो कायनात की सारी डिटेल्स निकालता है। जब वो दोनों बाहर जाते हैं तब वो उनके दरवाजे की डुप्लीकेट चाबी बनवा लेता है और उनके घर को खोलने के बाद वो उनके फ्रिज में जो खाना होता है उसके अंदर नशीली दवा मिला देता है ताकि उन्हें नींद आ जाए और वो उठ न सके। इसके बाद ये कायनात के वॉशरूम जाता है और उसके बॉडी लोशन में एक लिक्विड मिलाता है जिससे कायनात को बहुत ज्यादा एलर्जी थी। तभी वो दोनों घर पर आ जाते हैं तो फ्रेडी उनके घर के कोने में जाकर छुप जाता है। कायनात अपने वॉशरूम में जाकर अपना बॉडी लोशन लगाती है। उसका बॉयफ्रेंड किचन में जाकर खाना गर्म करता है। मौका देकर फ्रेडी वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद वो दोनों खाना खाते हैं। रात में वो दोनों दवा के असर से बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में होते हैं और कुछ देर बाद फ्रेडी उनके घर में दाखिल हो जाता है। वो कायनात के फोन से खुद को मैसेज करता है कि क्या वो उसकी कार यूज कर सकती है। उसके बाद वो उसके बॉयफ्रेंड का फोन लेता है और उसके फोन से सारी फोटोज को डिलीट कर देता है और नीचे जाकर वो उसकी कार का ब्रेक भी फेल कर देता है। जब कायनात की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि उसके स्किन में एलर्जी हो गई है, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड को उठाती है और वो दोनों अपनी कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उन दोनों को बहुत चोट आती है। अब वो दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर ये सब कैसे हो गया। अगले दिन जब वो दोनों अपने घर में होते हैं तो कायनात को उसके रेस्टोरेंट से कॉल आता है और उनका एम्प्लॉय उसको बताता है कि किसी ने जोमेटो पर उनका बैड रिव्यू दिया है जो कि काफी वायरल हो गया है और उनके रेस्टोरेंट में कोई भी नहीं आ रहा है। अब वो दोनों तैयार होकर वहाँ से निकल जाते हैं और जब वो वहाँ से जाते हैं तब फ्रेडी उनके घर में दाखिल हो जाता है और उनका लैपटॉप चलाकर वो कुछ चेंज करता है और वहाँ से चला जाता है। कायनात अपने मैनेजर से पूछती है कि आखिर वो कौन था जिसने ऐसा रिव्यू दिया, तो उसका मैनेजर उन्हें बताता है कि खाने में उसे लिजार्ड मिली थी जिसकी वजह से उसने वो रिव्यू पोस्ट कर दिया। तभी कायनात फेसबुक देखती है और उसे पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी एक गंदी फोटो फेसबुक पर डाली है। ये देखकर कायनात कहती है कि आखिर उसने ये पोस्ट क्यों किया। ये देखकर रेमंड उसे कहता है कि ये जरूर फ्रेडी का काम होगा जो कि इन दोनों के साथ ये सब कर रहा है। ये सुनकर कायनात अपने मैनेजर को फ्रेडी के फोटो दिखाती है और उससे पूछती है कि क्या ये वही आदमी था, तो वो उसे कहता है कि शायद इसी बंदे ने वो रिव्यू दिया था। अब वो दोनों फ्रेडी से मिलने जाते हैं और फ्रेडी पुलिस को पहले ही कॉल कर चुका था। अब वो दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो कायनात का बॉयफ्रेंड उसे बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगता है। फ्रेडी उसे कहता है कि वो सॉरी चाहता है, इसके बाद वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन वो दोनों बिल्कुल भी नहीं रुकते और उसे पीटने लगते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और ये सब कुछ देखकर उनसे पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो कायनात इंस्पेक्टर को बताती है कि फ्रेडी ने ही उसके पति को मार डाला क्योंकि वो एक स्टॉकर है और वो उससे प्यार करता था। इस बात का उनके पास सबूत भी है। जब वो सबूत दिखाने के लिए आगे बढ़ते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनके फोन में फोटोज ही नहीं हैं, जिससे उनकी बात साबित नहीं हो पाती। और इंस्पेक्टर उनसे कहता है कि फ्रेडी एक डॉक्टर है और वो बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं कर सकता। पुलिस फ्रेडी से कहती है कि उन्हें क्या करना चाहिए। तब फ्रेडी कहता है कि मैं कोई भी कंप्लेंट नहीं करना चाहता। ये सुनकर इंस्पेक्टर उन दोनों को वहाँ से भगा देता है। रात को फ्रेडी अपने घर में पहुँच जाता है तो देखता है कि वहाँ पर सारा सामान बिखरा हुआ है और वो समझ चुका था कि ये जरूर कायनात और उसके बॉयफ्रेंड रेमंड ने किया है। उसे वहाँ पर एक बंदूक की गोली भी मिलती है जो कि उसके लिए एक मैसेज था कि अगर वो उनसे उलझेगा
तो वो उसे मार डालेंगे। ये देखकर फ्रेडी कायनात को फोन करता है और उसे बताता है कि उन लोगों ने उसके घर पर बुलेट छोड़ी थी, लेकिन मैंने तुम्हारे घर पर सांप छोड़ा है, इसलिए तुम लोग बच के रहना। ये सुनकर वो दोनों काफी डर जाते हैं और घर छोड़कर एक लॉज में जाकर रुकते हैं और उसके बाद वो उसे फोन करते हैं और उसे कहते हैं कि क्या उसे उसका कछुआ मिला। ये सुनकर फ्रेडी अपने कछुए को ढूंढने लगता है, लेकिन उसका कछुआ उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। तो वो उसे कहते हैं कि उन लोगों ने उसके कछुए का सूप बनाया है और उसका सूप बहुत ही स्वादिष्ट था। ये सुनकर फ्रेडी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सीसीटीवी के फुटेज को देखता है जहाँ पर रेमंड साफ नजर आ रहा था और वो उसके कछुए को चुरा कर ले जा रहा था। फ्रेडी इससे बहुत ही ज्यादा रोने लगता है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अगली सुबह वो अपने नौकर को फोन करता है और उससे कहता है कि वो फार्म हाउस 4 दिन के लिए खाली कर दे, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर एंजॉय करने के लिए आ रहा है। उसके बाद वो उस भिखारी के पास जाता है जो कि उसी रोड पर रहता था। फ्रेडी उसे कुछ पैसे देता है और पुलिस के पास जाने के लिए कहता है। वो भिखारी तुरंत पुलिस के पास जाता है और उन्हें बताता है कि उसने उस रात वो मर्डर देखा था और वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि डॉक्टर फ्रेडी की थी। ये सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर फ्रेडी के पास जाता है, जहाँ फ्रेडी उन्हें बताता है कि वो गाड़ी उसी की थी, लेकिन उसे मैं नहीं चला रहा था। रेमंड कायनात का बॉयफ्रेंड है और उन्होंने कायनात के पति को रास्ते से हटाने के लिए उसे मार डाला। वो सबूत के तौर पर पुलिस को कायनात का मैसेज भी दिखाता है, जहाँ पर उसने लिखा था कि क्या वो उसकी कार को यूज कर सकती है। वो उन्हें बताता है कि उस रात उन लोगों ने मेरी कार को यूज किया था और जब वापस आए तो उस पर खून लगा था और टूटी फूटी भी थी, जिससे वो समझ गया कि जरूर उसने अपने पति को मार डाला होगा। तब से ही वो दोनों उसको परेशान करने लगे हैं ताकि वो ये बात पुलिस को ना बता सके। फ्रेडी उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें रेमंड साफ नजर आ रहा था और वो उनसे कहता है कि वो उसके घर पर भी पहुंच गए थे और उसके पालतू कछुए को मार डाला। और ये देखकर इंस्पेक्टर समझ जाता है कि फ्रेडी बिल्कुल सच कह रहा है। इंस्पेक्टर कायनात को फोन करके उसे तुरंत पुलिस स्टेशन आने के लिए कहता है। इधर फ्रेडी अपने फार्म हाउस जाने के लिए निकल जाता है और वो कायनात को फोन करके कहता है कि पुलिस को उसने सब कुछ बता दिया है और अब पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ेगी, लेकिन अगर तुम लोग मुझसे सॉरी बोलो तो मैं पुलिस को सब कुछ सच सच बता दूंगा। कायनात उसे कहती है कि वो उससे कहाँ पर मिलने के लिए आए, तो फ्रेडी कहता है कि वो उसके फार्म हाउस पर आ जाए और साथ में वो एक सूटकेस लेकर भी आए, क्योंकि वो सूटकेस लाना भूल गया है। ये सुनकर वो दोनों उसकी बात मान लेते हैं और फैसला करते हैं कि वो उस फार्म हाउस में जाकर ही उसे मार डालेंगे। जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो फ्रेडी उनका वेलकम करता है और वो दोनों देखते हैं कि फ्रेडी के पास एक गन है जो कि टेबल पर रखी है। वो उन्हें वाइन सर्व करने जाता है तो कायनात उसकी गन उठा लेती है और उस पर तान कर वो उसे कहती है कि अब वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। और जब वो उसे शूट करने जाती है तो देखती है कि गन के अंदर गोलियां ही नहीं हैं और फ्रेडी ये देखकर हंसने लगता है और उन दोनों पर हमला कर देता है। और जब उन दोनों की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं। फ्रेडी उनके पास आकर कहता है कि अब वो दोनों जिंदा बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। तभी कायनात उससे कुछ कहना चाहती है तो फ्रेडी उसके मुंह से टूथ प्लायर निकालता है। वो उससे कहती है कि अब भी वो उससे प्यार करती है। ये सुनकर फ्रेडी उससे कहता है कि वो उसे एक चांस देने के लिए तैयार है। वो उसके सामने गिटार लाता है और उसे बचाने के लिए कहता है, क्योंकि जब वो फ्रेडी के साथ प्यार का नाटक कर रही थी तो उसने कहा था कि वो उसके माँ की फैन है जो कि गिटार प्लेयर थी। कायनात गिटार नहीं बजा पाती तो फ्रेडी उसे कहता है कि तुमने मुझे एक और झूठ बोला कि तुम मेरी माँ की फैन हो। वो उसे वापस से बांध देता है और उसके बाद वो उसके बॉयफ्रेंड के सारे दांत निकाल देता है और दर्द झेलते हुए उसकी मौत हो जाती है और वो उसे बाहर काट देता है। इधर पुलिस जब उनके घर पहुंच जाती है तो वो दोनों उन्हें नजर नहीं आते। तभी उन्हें लैपटॉप में एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है जिसमें ये नजर आ रहा था कि वो दोनों सूटकेस लेकर कहीं भाग रहे हैं, जिससे उन पुलिस वालों को लगता है कि ये दोनों शहर छोड़कर भाग चुके हैं। उसके बाद फ्रेडी कायनात के सारे दांत निकाल देता है और उसे भी बहुत तेज दर्द होने लगता है और फ्रेडी उसे गार्डन में ले जाकर गाड़ देता है। अब एंड में फ्रेडी को दिखाया जाता है जो कि उनकी कब्र के ऊपर लेटा हुआ है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।